अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जो आज की हमारी डिस्कशन है वो फर्स्ट एफएलपी के बारे में है। इसमें जो हमारे पास पहला एमसीक्यूज है उसके अंदर हमारे पास द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन है और इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है। हमारे पास चार ऑप्शन है: मास ऑफ कार्बन 12, mass of hydrogen, 12th part of carbon एंड एवोगाड्रो नंबर। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कंपैरिजन करते हैं तो वो जो हमारे पास 1/12 पार्ट होता है, या हम सिंपली 12th पार्ट ऑफ कार्बन 12 भी कह सकते हैं, तो उससे कंपैरिजन करके निकाली जाती है। ठीक है, तो इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा है? चार्ली है। नेक्स्ट जो हमारे पास एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में एक्सप्लेनेशन है, तो इसमें कौन सी बात सही है माँ सिवाय, तो हमने ये चीज़ देखनी है। तो अल्फा ऑप्शन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला, ये बात ठीक है। सेकंड, एम्पिरिकल फार्मूला बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल, तो ये बात गलत है क्योंकि इसके ऊपर ये बेस नहीं करता। तो राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? बीटा है। बाकी जो है एम्पिरिकल फार्मूला ये सिंपलेस्ट रेशो है और इसको कम्बशन एनालिसिस से हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये नेक्स्ट जो तीनों बातें हैं ये भी ठीक है। इसी तरीके से अब जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू मेक स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो उसमें जो हमारे पास assumptions हैं स्टिक्योमेट्री के लिए, वो हमारे पास पहली जो ऑल रिएक्टेंट्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, ये बिल्कुल ठीक है। नो साइड रिएक्शन, ये भी ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन मस्ट बी ओबेड, ये भी बातें ठीक है। तो लिहाजा जो राइट ऑप्शन बनता है वो कौन सा है? डेल्टा है, क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इसको हम नहीं देखते। नेक्स्ट जो है वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। तो जो आइडियल गैसेस होते हैं तो इसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है ये हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अगर ग्रेटर देन 1 हो तो इसको हम किसके लिए बात करते हैं कि ये किसके लिए है? रियल गैसेस के लिए है, ये आइडियल गैसेस के लिए नहीं होता। ठीक है, अब इस तरीके से 0 सेल्सियस टेम्परेचर है, वाटर एग्जिस्ट एज। तो जो 0 सेल्सियस के ऊपर वाटर है इसको हम ना ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, क्योंकि इस टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है ना ये आइस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये लिक्विड है और आइस आपको पता है सॉलिड है। और एवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, यानी कि सारे टेम्परेचर के ऊपर एवेपोरेशन होती है। 0 डिग्री के ऊपर भी कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट जरूर करेंगे। तो लिहाजा राइट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? डेल्टा ऑप्शन है। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग पिक अप ऑफ सब्सटेंस गिव प्रॉपर्टीज इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, रिएक्ट्स विद स्टार्च। तो ये कुछ कंडीशंस बताई गई हैं इसके हवाले से। तो उन कंडीशंस के हवाले से अगर देखा जाए तो हमारे पास जो मतलब कि डायमंड है, कॉमन साल्ट है, आयोडीन है, क्वार्ट्ज है। अब इसमें डायमंड जो है वो कंडक्टर होता है। दूसरी बात यानी कि नॉन कंडक्टर है, वो बात ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर है, ये भी बात ठीक है। लेकिन स्टार्च के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, लिहाजा राइट ऑप्शन अल्फा नहीं हो सकता। फिर बीटा है, आयोडीन वाटर इनसॉल्युबल है नॉन पोलर नेचर की वजह से, नॉन कंडक्टर है और ये स्टार्च के साथ रिएक्ट कर सकता, तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है? डेल्टा। इस तरीके से कॉमन साल्ट है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से जो डेल्टा ऑप्शन है क्वार्ट्ज सिलिका जो है ये भी ए स्टार्च के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब आगे है क्वांटम नंबर के बारे में एक क्वेश्चन हमारे पास। तो क्वांटम नंबर दैट डिस्टिंग्विशेस ऑर्बिटल्स इज, यानी कि जो ऑर्बिटल्स को डिफरेंशिएट करता है कि ये पी एक्स है, ये पी वाई है, पी जी है, तो वो हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसमें हम ओरिएंटेशन का जिक्र करते हैं, क्योंकि उसी ओरिएंटेशन ही की बेस पे हम जो आया कि वो अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जी एक्सिस है, ये हम एक एग्जांपल डिस्कस करें पी ऑर्बिटल की, तो उस हवाले से ठीक है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है? बीटा। द एलिमेंट विद मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अब नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, फ्लोरीन भी है और हमारे पास से क्या है? नियॉन भी प्रेजेंट है। तो इसमें नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन की ज़्यादा स्मॉल साइज है। तो इन गिवन ऑप्शंस के अंदर जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है? फ्लोरीन है। ठीक है, अब इसी तरीके से
नेक्स्ट जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में कौन सी ये बात ठीक नहीं है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, ये बात ठीक है। डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, ये बात ठीक है। वर्क इज नॉट अ फंक्शन, स्टेट फंक्शन जो है वो बेसिकली वर्क क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है, ये स्टेट फंक्शन नहीं, ये बात भी ठीक है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या है, डेल्टा है। डिपेंड्स ऑन पाथ, तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता स्टेट फंक्शन, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। आगे है इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन सोल्यूशन जो है कोई अमोनियम क्लोराइड का वाटर के अंदर, वो 16 पॉइंट, दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन टेम्परेचर ऑफ वाटर। जो वाटर का टेम्परेचर होगा, डेफिनेटली हीट क्या हो रही है, अब्जॉर्ब हो रही है। जब हीट अब्जॉर्ब हो रही है तो अल्टीमेटली जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। चार मेटल्स का जिक्र है, निकल है, टिन है, लेड है, कॉपर है, इन सब की ये वैल्यूज दी हुई हैं। तो इनमें से रिड्यूस पहले कौन सी होगी। तो जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ग्रेटर होती है तो वो इजीली क्या होती है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं बजाय के इलेक्ट्रॉन लूज करने के। तो इन चारों में से जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो 0.34 है, और ये किसकी है, कॉपर मेटल की। तो लिहाजा कॉपर जो है इन सब में से जो अर्ली क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो कॉपर आयन जो है, क्यूप्रिक आयन जो है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरीके से अगला जो रिलेशनशिप है हमारे पास केपी और केसी, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो अब जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं इसमें 2 हैं, रिएक्टेंट 1 है, तो आंसर आपके पास क्या है, 1 है। तो के पी और के सी आर टी की पावर डेल्टा एन है, तो लिहाजा राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, अल्फा ऑप्शन है। एसिड की जो के वैल्यू है, ये एसिड जिसकी एसिडिटी के बारे में, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड्स है, तो उसकी जो वैल्यू स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए तो वो क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अगर ये लेस देन 10⁻³ हो तो ये हमारे पास क्या होते हैं, वीक एसिड्स के लिए होती है, ठीक है। और अगर इन दो वैल्यूज के इंटरमीडिएट हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि मॉडरेट स्ट्रेंथ का एसिड है हमारे पास। अब इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। आपके पास के रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है उसको आप क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो रेट जो है वो 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो ये जो निशानी है ये किसकी है, सेकंड ऑर्डर की निशानी है। कंसंट्रेशन 2 टाइम्स बढ़ने से रेट भी 2 टाइम्स बढ़े तो ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। कंसंट्रेशन के 2 टाइम्स से रेट 4 टाइम्स बढ़ जाए तो ये सेकंड ऑर्डर होता है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उस एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर देखना है कि इंथाल्पी और एक्टिवेशन एनर्जी का कौन सा रिलेशनशिप ठीक है। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो ये वाला जो एक ग्राफ है ये किसको शो कर रहा है, एंडोथर्मिक को। तो अब इस एंडोथर्मिक के अंदर अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास जो एक मतलब कि ग्राफ की बात करते हैं, तो ये वाली हमारे पास क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो डिफरेंस है ये क्या है, इंथाल्पी। तो इसमें आप क्लैरिटी के साथ देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है और जो इंथाल्पी चेंज है वो कम है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन जो आपका है वो कौन सा है, बीटा ऑप्शन है। आगे हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अबाउट साइज ऑफ एन एटम। तो इसमें जब हम ये देखते हैं तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो साइज कम होता है, तो अल्फा ऑप्शन ठीक है। साइज नंबर ऑफ इनर शेल ज़्यादा होंगे तो साइज ये वो क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो बीटा जो ऑप्शन है ये भी हमारे पास राइट है। साइज नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज़्यादा तो ये भी साइज है। अब इसमें जो राइट ऑप्शन है, साइज और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है ये आपस में, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़ाहिर बात साइज ज़्यादा, तो ये जो ये इनकरेक्ट रिलेशनशिप है जो इसका बीटा है, क्योंकि नंबर ऑफ इनर शेल्स जितने ज़्यादा होंगे तो आपके पास साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। तो लिहाजा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा है, बीटा ऑप्शन है, जिसकी बेस पे हम ये डिस्कशन करते हैं। अब इसी के से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 है। इनकरेक्ट जो पेयर की बात की जा रही है
कि कौन सा पेयर जो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से इनकरेक्ट है। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पहला ग्रुप है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो ये हमारे पास जो ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि पहले की आयोनाइजेशन एनर्जी साइज बड़ा होने से कम होती है, तो दूसरे की ज़्यादा होती है, तीसरे का अब नॉर्मल ट्रेंड होता है, चौथे की ज़्यादा होती है, पांचवें की ज़्यादा होती है, छठे का अब नॉर्मल ट्रेंड होता है। तो ये नॉर्मली हम ट्रेंड डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो अब नॉर्मेलिटीज़ हैं कि अब नॉर्मेलिटीज़ असल में आती कहाँ हैं, तो ये जो आपका तीसरा ग्रुप है, इस तीसरे ग्रुप ने अपना अब नॉर्मल बिहेवियर शो किया है, और इसी तरीके से जो छठा ग्रुप है इसने अब नॉर्मल बिहेवियर शो किया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर वो डिस्कस करता है, जो डेल्टा ऑप्शन है कि छठे की ज़्यादा है पांचवें से, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये पॉसिबल नहीं है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट 18 क्वेश्चन नंबर है। अगर आप इस 18 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसको अगर आप ज़रा गौर से देखें तो हेलोजन एसिड जो है इसको हम स्टोर कर सकते हैं टेफ्लॉन के जो सेम होते हैं। ये हमारे पास एक पॉलीमर होता है इथाइलिन टेट्राफ्लोराइड का। तो इसमें हमारे पास जो हम स्टोरेशन की बात करते हैं तो एच एफ इज़ अ वेरी पोलर एसिड। तो जो ग्लास होता है ना, ग्लास, उसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, तो इसलिए ग्लास बॉटल्स के अंदर हम इसको रिस्टोर नहीं कर सकते। लिहाजा राइट ऑप्शन क्या है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आगे ये डी सीरीज है, इसके लिए जो जनरल फार्मूला है ये कॉमन सा क्वेश्चन है, n-1, ठीक है, और डी की पावर 1 से लेकर जो है इलेक्ट्रॉन 10 तक, और एस के अंदर 1 से लेकर 2 तक। आगे क्वेश्चन, द कम्प्लेक्स आयन विच सेंट्रल मेटल एटम हैव ऑक्सीडेशन स्टेट +4, +4 की बात करता है। तो इसमें हम ये डिफरेंट वाटर, इसमें एक्वा है तो ये न्यूट्रल है, तो लिहाजा इसकी 2 है, ये पॉसिबल नहीं है। मैंगनीज ऑक्सीजन इसमें +7 है, ये पॉसिबल नहीं है। क्रोमियम वाले इस केस में 3 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, बीटा। इसमें निकल है, +6 फ्लोरीन है, इज इक्वल टू -2 है। अब जो फ्लोराइड है वो नॉर्मली क्या होता है, फ्लोरो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसका वर्ड, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है, तो लिहाजा आपके पास वो -2 मौजूद है। तो यहाँ पे -2 है, तो ये निकल जो है -2, ये उधर -6 जाके +6 हो गया। तो लिहाजा राइट ऑप्शन क्या बना, +4। तो बीटा इज द राइट ऑप्शन। आगे कैटलिस्ट है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये भी बड़ा मशहूर ज़माना क्वेश्चन है। तो वैनेडियम पेंटॉक्साइड, इसमें हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। तो यहाँ पे हम इनिशियल स्टेज पे वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। उस 22 के ऊपर हम फोकस करते हैं। मिक्सर ऑफ बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड है, इनकी हीटिंग करनी है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वो कहता है जब इसमें हीटिंग होती है तो हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट बनती है। अब एक बेंजल्डिहाइड है और दूसरा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो कहता है कि ये रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। ये हमारे पास हम रिएक्शन डिस्कस करते हैं, कैनिज़ेरो रिएक्शन। उस कैनिज़ेरो की ये प्रोडक्ट्स हैं, उसकी बेस पे हम ये बात करते हैं। अगर मैं बेंजल्डिहाइड वाला रिएक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे, तो क्योंकि हमारे पास एक ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनती है और जो दूसरी होती है वो रिड्यूस प्रोडक्ट बनती है, तो हम सिंपल ये एक लिख देते हैं कि इसमें यहाँ पे जो बेंजाइल अल्कोहल बनता है और जो दूसरा है वो हमारे पास क्या बन जाता है, साथ में सोडियम बेंजोएट बनता है। तो इस तरीके से फॉर्मल्डिहाइड का सोडियम फॉर्मेट बनेगा। तो लिहाजा दे ये राइट ऑप्शन मौजूद है। 23 है, यूरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम कार्बामेट बाय डिकम्पोजिशन से, हीटिंग लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और डिहाइड्रेशन प्रोसेस से।
तो नॉर्मली हम अमोनियम कार्बामेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, और उससे हमारे पास क्या हासिल होती है, यूरिया हासिल होती है। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हमारे पास जो डिस्कशन है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। नेफ्थलीन इसमें रिंग है, पैरिडीन इसके अंदर भी रिंग है, टोलिन है इसके अंदर भी रिंग है, साइक्लो जो है एक्जेन इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, और ये एलिसाइक्लिक मौजूद है। अच्छा, जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है 25, आयुपिक नेम ऑफ मेलोनिक एसिड। तो मेलोनिक एसिड का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, CH2, और ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो अब इसकी बेस पे अगर नंबरिंग की बात की जाए, तो हमारे पास ये नंबर 1 कार्बन है, जो यानी कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की है। और फिर इस तरीके से जो सेंट्रल वाली है, ये आपके पास जो कार्बन नंबर ये 2 है, 1 है, 2 है, एंड 3 है। तो 1 3 डाइओइक एसिड होगा, और टोटल कितनी कार्बन है, 3। तो लिहाजा राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, अल्फा है। आगे, हीट अवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन। अब ये हमारे पास मीथेन की कंबशन की बात हो रही है। तो जब मीथेन की कंबशन की बात करते हैं, तो हमारे पास जो 1 मोल मीथेन होता है ना, इसकी जो हम कंबशन पढ़ते हैं वो कितनी पढ़ते हैं कि 891 किलो जॉल हीट जो होती है वो रिलीज होती है। तो अब 1 मोल का जो मोलर मैस है वो हमारे पास कितना है, 16 ग्राम, ठीक है। तो अब उसने 8 ग्राम पूछा है स्टेटमेंट में, तो लिहाजा उसका क्या हो जाएगा, 16 ग्राम का हाफ हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हीट रिलीज हो रही है ये भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो लिहाजा जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, तो वो कौन सा बनेगा, 445। तो ये हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। आगे, विच अल्कोहल विल बी रेडली कन्वर्टेड इनटू अल्कीन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो नॉर्मली जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल्स होते हैं, तो इनकी डिहाइड्रेशन इजीली होती है वाया कार्बोकैटाइन। तो जिसकी बेस पे हम कौन सा राइट ऑप्शन कहते हैं, डेल्टा। ये 28 जो है वेजिटेबल घी हाइड्रोजिनेशन है। तो ये हम मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है। तो निकल कैटलिस्ट जो होता है, निकल की मौजूदगी में ये हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस सर अंजाम दिया जाता है। इसी के से नाइट्रेशन ऑफ क्लोरो बेंजीन। तो यानी कि क्लोरो बेंजीन मौजूद है, और क्लोरो आपको पता है कि ये कौन सा डायरेक्टर है, आर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है। तो जो नाइट्रो ग्रुप हो गए वो किस किस पोजीशन पे जाएंगे, आर्थो पोजीशन पे, और किस पे जाएंगे, पैरा पोजीशन पे। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, बीटा आपके पास राइट ऑप्शन है। अब इसी तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 30 है, उस 30 को आप अगर गौर से देखें, तो उस 30 के अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कौन सा रीजेंट है, कौन सी चीज़ें हैं जो इथीन की प्रिपरेशन करते हैं, इथाइल ब्रोमाइड। तो ये नॉर्मली क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि ये रिमूवल हो रही है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है। तो ये किसकी मौजूदगी में होती है, अल्कोहलिक KOH। अगर हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, तो फिर वो एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट 31 है, तो इसमें अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, ठीक है। तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन है, प्रोडक्ट इथाइल अमाइन भी बन रही है। तो जो इथाइल अमाइन है ये वीकर न्यूक्लियोफाइल है देन अमोनिया, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, वीकर इलेक्ट्रोफाइल है, या स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये एक बहुत ही अच्छा MCQs है, तो जिसकी बेस पे स्टूडेंट्स को ये चीज़ देखनी चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, क्यों, क्योंकि इथाइल जो ग्रुप होता है ना, इथाइल ग्रुप लगा होता है C2H5, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो जिसकी बेस पे ये न्यूक्लियोफिलिक जो करेक्टर होता है उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। आगे 32 है, विच विल यूजली फॉलो बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि SN2 रिएक्शन को कौन फॉलो करता है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है आपका, अल्फा।
आगे प्रोपेन नाइट्राइल। अब प्रोपेन नाइट्राइल क्या होता है, CH3 CH2 और CN, ये प्रोपाइल नाइट्राइल का है। अब वो कहता है कैन बी प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ ए विद अल्कोहलिक, यानी KCN किसके साथ रिएक्ट करेगा जिसकी बेस पे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो ये बनेगी। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि अल्कोहल के साथ ही KCN का रिएक्शन जब होता है वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और साथ में क्योंकि जो हम नॉर्मली ये रिएक्शन देखते हैं ना, तो उस रिएक्शन में हमने ये चीज़ आइडिया हो जाती है इजीली कि कौन सी वो चीज़ हो सकती है कौन सी नहीं, क्योंकि जो अल्फ़ा है ये भी पॉसिबल नहीं है, बीटा है ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो रिएक्शन है उसमें हमने देखना है कि किस केस में आया कि अल्कोहल KCN के साथ इजीली रिएक्ट कर सकते हैं, या हमारे पास जो इथाइल ब्रोमाइड है ये इजीली रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा आता है, बीटा ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो 34 MCQs है, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें हमने ये चीज़ ज़रा देखनी है, कौन सा रिएक्शन जो है वो जो मेथनॉल और जो एथनॉल है इसको डिस्टिंग्विश करता है। टॉलरेंस टेस्ट जो है वो अल्कोहल नहीं देते, फेलिंग सोल्यूशन नहीं देते, लुकस टेस्ट नार्वी दोनों अल्कोहल देते हैं, जो आइडोफार्म टेस्ट है ये दोनों को डिस्टिंग्विश करता है। इस तरीके से विच मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद एथानॉल, कि कौन सी ऐसी है गैस। तो ये हमारे पास जब एथानॉल के साथ रिएक्शन हमने देखा हुआ है एसिडिक करेक्टर इसका, तो सोडियम मेटल जब रिएक्ट करती है तो ये सोडियम इथोक्साइड बनाता है। ठीक है, और साथ में जो कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम इज द राइट ऑप्शन। इस तरीके से विच सब्सटेंस गिव्स हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। तो ये हमारे पास जो एसिडिटी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो फिनोल होती है उससे क्या होती है ज़्यादा, तो ज़्यादा राइट ऑप्शन कौन सा है, चार्ली है। फिर 37 है, इथाइल का प्रोपोनेट इसका एस्टर है, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए एंड बी। अब एक इसमें दो चीज़ें हैं, एक इथाइल है और दूसरा क्या है, प्रोपानोएट है। यानी कि टोटल कितनी कार्बन होगी, 5, इथाइल की 2 कार्बन और प्रोपानोएट की 3 कार्बन। तो अब इसमें ये देखना है कि हमारे पास इसमें रिएक्शन जो है वो होगा किसका। एक तो हमें पता चल गया कि हमारे पास एथानॉल होगी, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कितनी कार्बन वाला डेफिनेटली यूज़ करेंगे, 3 कार्बन वाला, और 3 वाला क्या होता है, प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो ये हमारे पास ईजिली हमें पूरा इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहीं से हमें आइडिया हो जाएगा। आगे एथेनॉल जो है यानी कि एसिटल्डिहाइड है, ये एथेनॉल से तैयार कर सकते हैं, वो कहता है माँ सिवाय किस प्रोसेस से। तो अब हमारे पास यहाँ पे एथेनॉल है और डिहाइड्रोजीनेशन है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और टाटोमरिज्म जो है, ये ढेर सारे हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डेफिनेटली करेगा, टाटोमरिज्म के अंदर भी हम जो इनोलिक फार्म है एथेनॉल ये मौजूद होती है हमारे पास, ऑक्सीडेशन से भी कर सकते हैं, तो लिहाजा डिहाइड्रोजिनेशन से हम इसको नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन कौन सा है, अल्फा। सिल्वर मिरर टेस्ट जो होता है ये नॉर्मली किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर हम एल्डिहाइड्स के लिए यूज़ करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड्स। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो फार्मिक एसिड होता है या मेथानोइक एसिड होता है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी वो कहता है सिल्वर मिरर टेस्ट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, ठीक है, तो मेथानोइक एसिड, एथानोइक हमारे पास नहीं हो सकता है, अल्कोहल नहीं हो सकते, तो राइट ऑप्शन कौन सा है आपके पास, डेल्टा ऑप्शन है। इस तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास, उसमें एल्डिहाइड रिएक्ट विद ICN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN HI टू प्रोड्यूस। अब एल्डिहाइड्स और ICN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, तो ये हमारे पास जो हमने पढ़ा है लैक्टिक एसिड की प्रिपरेशन, तो उसमें ये हम डिस्कस करते हैं कि अल्फा हाइड्रोक्सी जो एसिड है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है,
आगे टार्ट्रेट आइन है, एक स्ट्रेट होता है, दूसरा क्या होता है, टार्ट्रेट आइन होता है। तो हम नॉर्मली देखते हैं जो स्ट्रेट आइन होता है वो बेनेडिक्ट्स के अंदर मौजूद होता है, जबकि जो टार्ट्रेट आइन है वो फेलिंग सोल्यूशन के अंदर, फेलिंग्स रीजेंट के अंदर मौजूद होता है। आगे नेक्स्ट जो 42 है ये हाइड्रोलिसिस है इथेन नाइट्राइल की विद डाइल्यूट HCl गिव्स एथानोइक एसिड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि किस के दरमियान इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, तो नाइट्राइल के केस में अमाइड बनता है, एल्डिहाइड नहीं बन सकता, एसिड नहीं बन सकता, अल्काइन नहीं बन सकता, ठीक है। तो अमाइड वाया अमाइड फॉर्मेशन ही होती है। आगे है 43 है इथीन रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट विच वन हाइड्रोलिसिस गिव्स। तो ये अल्कीन्स के जो रिएक्शन है, तो जब इसकी हाइड्रेशन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये हमारे पास अल्कोहल बनाते हैं। तो इथीन में दो कार्बन है तो दो कार्बन वाला ही अल्कोहल बनता है, तो इथाइल अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद फॉलोइंग टू फॉर्म साल्ट्स विद आउट एलिमिनेशन ऑफ एनी बाई प्रोडक्ट, यानी कि कोई बाई प्रोडक्ट भी साथ रिमूव ना हो और साथ में साल्ट फार्मेशन भी, वो बात कर रहा है कि हमारे पास साल्ट फार्मेशन भी होगी। तो ये अल्कली मेटल्स है, हाइड्रो ऑक्साइड्स हमारे पास मौजूद हैं, मेटल कार्बोनेट्स हैं, तो ये सारे हैं। तो इसमें जो अमाइड बनता है तो वो आपको पता है किसके ज़रिए, अमोनिया के ज़रिए बनता है। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है 45, द प्रोटीन प्रेजेंट कनेक्टिव टिश्यूज, ये हमारी जो बॉडी के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो जो इसकी जो हमारी स्किन साथ अटैच होती है, तो इसमें वो कहता है कौन से होते हैं, तो ये नॉर्मली कौन सी होती है, कोलेजन होती है, सही। इस तरीके से कैटलिस्ट इम्प्लाइड हार्बर्स प्रोसेस बड़ा फेमस हमारा प्रोसेस है। तो इसके अंदर जो हमारे पास हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, आयरन यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आइंस हैज सेम अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी है, तो जो मैंगनीज है और जो Fe+2 है, इसकी जब कन्फिग्रेशन की बात की जाती है तो ये दोनों की क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि इसकी जो हीलियम नियॉन आर्गॉन तक सेम होती है। एस के इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, यानी कि जो एस होता है उसके पास ज़ीरो होता है, और जो आपके पास डी होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। आगे विच ट्रांजिशन मेटल इज यूज्ड इन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ अल्कीन, तो ये नॉर्मली हमने पहले भी देखा है कि जो हमारे पास हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है वो इसी के ज़रिए ही होता है। आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल हमारा सेकंड ग्रुप है, तो जो सेकंड ग्रुप है बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बैरियम है, तो ऊपर से नीचे रिएक्टिविटी कम होते बढ़ती है, तो जितना साइज बड़ा होगा रिएक्टिविटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा राइट ऑप्शन कौन सा है, बीटा ऑप्शन आपके पास मौजूद है। आगे है विच रिएक्शन इन्वॉल्व्स होमोलिटिक बॉन्ड, होमोलिटिक में हमेशा क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। ये आपने हेट्रोलिटिक में जो है वो कैटाइन और एनाइन बनता है, और होमोलिटिक में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, तो उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर सनलाइट हो, मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन मौजूद होगा, तो इसमें जो फॉलोइंग स्टेप जो है वो कौन सा पॉसिबल होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन सब्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस है ना। हाँ, उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, टर्मिनेशन, प्रोपोगेशन, लेकिन जो मीथेन की सब्स्टिट्यूशन होगी वो क्या है, क्लोरीनेशन है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर कौन कौन सा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, एलुमिना होता है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है, और फास्फोरिक एसिड कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। तो हेयर इज राइट ऑप्शन क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये P2O5 भी लिखते हैं, ठीक है। आगे इनमें से जो बेसिसिटी है वो किसकी ज़्यादा है, तो जो वीक एसिड होगा उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है हम नॉर्मली कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो लिहाजा जो प्रोपानॉल है, क्योंकि जो अल्कोहल है उसकी हम जो एसिडिटी है वो इन कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर इनके लिहाज से कम होती है। तो उसमें भी जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ती जाती है, एसिडिटी कम होती जाती है, तो डेफिनेटली उसका जो बेसिक करेक्टर है वो ज़्यादा होगा। इस तरीके से जो लास्ट वन है वो क्या है, एसिटिक एसिड ट्रीटेड विद PCl5, तो इसमें हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड बनता है, POCl3 बनता है, ऑक्सीक्लोराइड बनता है, और साथ में HCl बनता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट FLP हुआ है उसकी ये कंप्लीट डिस्कशन है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।